Hello students, welcome to EduPoint. Today we're gonna have the second lecture of haloalkanes and haloarenes. First lecture में जहां हमने nomenclature से शुरू करके physical properties के बारे में सारी बातचीत की थी, आप देख सकेंगे उसमें हमने कुछ preparation of haloalkanes भी पढ़ा था, जहां preparation of haloalkane में हमने alcohols के माध्यम से बनाया, alcohol से बनाया था। उसी तरह से फिर हमने एल्केन्स से बनाया जो कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन का हिस्सा है। ठीक है, फिर हमने यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ाई करी थी। आज आगे चलेंगे और हम बात करेंगे भाई एल्कीन से बनने वाले रिएक्शंस के बारे में, कैसे होते हैं रिएक्शंस, क्या होता है रिएक्शन। चलिए उनके बारे में थोड़ी बातचीत कर ली जाए। राइट, तो हम बात कर रहे हैं अब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन ही चल रहा था उसी की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखिए जरा, फ्रॉम एल्कीड अगर हमें बनाना है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, कैसे हम हेलो एल्केन्स बनाते हैं। रिएक्शन में चीजें लिखी हुई हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड। अब ब्रोमीन है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा और यहां दोनों जगहों पे एक एक Br जाकर जुड़ जाएगा। राइट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH Br CH2 Br। राइट, यानी 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो रहा है। और 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, या इसे हम विसिनल डाइहेलाइड कहते हैं। विसिनल और जेमिनल डाइहेलाइड का फर्क यह है कि विसिनल डाइहेलाइड में एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जेमिनल पे सेम कार्बन पे होते हैं। अब इन्होंने हमसे एक सवाल पूछा कि भाई एक बात है, होता ये है बेटा, आप जाने कि ये ब्रोमीन इन वाटर इज ब्राउन कलर सब्सटेंस। राइट, ये ब्राउन कलर का है। एंड थिंक ऑफ इट, व्हाट इफ द ब्रोमीन कम्स आउट? अगर ब्रोमीन ही हटा दोगे तो बचेगा क्या? वाटर। वाटर का कलर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। राइट, इसका मतलब, और दिस रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस विथ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सॉरी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। अनसैचुरेटेड के साथ तो होता है, यानी एल्कीन और एल्काइन ये रिएक्शन दिखाएंगे, मगर एल्केन ये रिएक्शन नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि अब जरा सोचिए, मन में एक आध सवाल और भी बनते हैं। जैसे एक सवाल कि सर क्या होता मैं लाइट डाल देता, अगर मैं Br2 को डार्क में न डाल के लाइट डाल दूं तो क्या होगा? मैं बताता हूं क्या होगा, जरा समझिएगा बच्चों। अगर मैं लाइट डाल दूं, अब आपको याद होगा इसके जस्ट पहले जो रिएक्शन हमने पढ़ा था, उस रिएक्शन की बात करें, अगर मैं यहां बात करूं डायरेक्ट हेलोजिनेशन की। अब यहां लाइट डालते हो रिएक्शन में, राइट, और लाइट डालने से क्या होता है? सब्सटीट्यूशन होता है। और आपको याद हो मैंने बेसिक्स में पढ़ाया था कि इफ देयर इज अ मल्टीपल बॉन्ड इट विल अंडरगो एन एडिशन रिएक्शन। तो ये एडिशन रिएक्शन होना चाहता है, यानी कंपाउंड वांट्स टू अंडरगो एन एडिशन रिएक्शन, और कंडीशन सेज कि इट विल गो सब्स्टिट्यूशन। तो होगा क्या भाई? लाइट डालेंगे, सब्स्टिट्यूट करना चाहेगा। मल्टीपल बॉन्ड है, बोलेगा नहीं मैं तो एडिशन करूंगा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। राइट, इसलिए सैचुरेटेड अगर है बच्चों तो बिना लाइट के रिएक्शन ही नहीं होना, और अगर अनसैचुरेटेड है तो हम लाइट नहीं डालते। ठीक है, नहीं तो रिएक्शन अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। तो अब जैसे इन्होंने पूछा व्हाई ब्रोमीन वाटर कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सिंपल है, ऑब्वियसली decolorization decolorization of bromine water takes place। राइट, अभी आपने देखा water takes place when it reacts to unsaturated hydrocarbon। Right, unsaturated hydrocarbons। Right, whereas no such reaction takes place with saturated hydrocarbon। Right,
और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये डीकलराइज हो जाता है, इसके कलर चले जाते हैं किसके साथ, अनसैचुरेटेड के साथ, और सैचुरेटेड के साथ नहीं जाते तो कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड, राइट। चलते हैं मार्कोनिकोव्स रूल पे। तो ये हमारा एक रिएक्शन था। अब है मार्कोनिको। बच्चों मैं ना इसे समझाना चाहूंगा, स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल है। ये कहता है कि न्यूक्लियोफाइल, अच्छा मैं 2 मिनट बाद इसके स्टेटमेंट लिखूंगा क्योंकि आपको मैं समझाना चाहता हूं इस रिएक्शन को। तो चलिए पहले समझते हैं इस रिएक्शन को और फिर बात करते हैं। ये एक्चुअली में यहाँ बॉन्ड में है, तो ये कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। अब सवाल ये है, डेफिनेटली ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो हम देखेंगे। यहाँ H पे प्लस चार्ज है, Br पे माइनस है। तो Br उस कार्बन को मिलेगा जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। अब यहां देखें, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, ये 1 कार्बन नंबर है, ये 2 कार्बन नंबर है, ये 3 कार्बन नंबर। सवाल ये है कि पाई बॉन्ड जो मल्टीपल बॉन्ड है, इट विल शिफ्ट ईदर टू 1 और टू 2 कार्बन नंबर, किसके पास शिफ्ट होगा। ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है। तो इस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखिए कि किस पे शिफ्ट करेगा, मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए यहां पर क्या है भाई, यहां पर CH3 ने इस CH को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। इट मींस दिस CH हैज लिटिल बिट ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू CH2, राइट। भाई CH2 से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्योंकि अल्काइल ग्रुप ने डोनेट किया। तो क्या होगा, पाई बॉन्ड विच इज इटसेल्फ एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट होना, राइट। पाई बॉन्ड मतलब बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होगा तो किसकी तरफ जाना चाहिए, उधर जिधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी इस CH की तरफ, या उधर CH2 की तरफ जहां कम है। ऑब्वियस बात है बच्चों, अगर वो ज्यादा की तरफ जाएगा तो रिपल्शन होगी, राइट। तो वो किधर जाएगा, कम वाले की तरफ। तो ये पाई बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस CH2। और अगर पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाए पूरी तरह से, भाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो Br विल कम टू द सेकेंड कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन किसको मिलेगा, इसको। बेटा हमेशा याद रखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ एरो विल ऑलवेज बी अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, राइट। तो मैंने अटैक दिखाया जबकि H आएगा, लेकिन फिर भी दिखाने का तरीका ये। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया भाई, बहुत सिंपल है, CH3 CH Br CH3। अब बच्चे इसमें देखते हैं, राइट। अच्छा ये नहीं नहीं, अब इस रिएक्शन, इसको यहाँ पर ये गड़बड़ हो रखा है, ये रिएजेंट डबल बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम यहां से हटा देते हैं, ये रिएक्शन का पार्टिसिपेंट नहीं बनाते इसको, ठीक। चलिए जरा इस रिएक्शन के बारे में बात करें। मैं इसकी जगह पे जो मुझे यहाँ लिखना था, ये गलत टाइपिंग हो गई, तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं। मेरे को जो रिएक्शन लिखना है वो ये है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है बच्चों। और मुझे करना है HBr से रिएक्ट। चलिए मैं बोलूं कि आप थोड़ा सोचकर बताइए। तो ऑब्वियस बात है, आप इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं, इधर एक ने किया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा क्योंकि 2 लोगों ने मिलकर भेजा। तो पाई बॉन्ड विल शिफ्ट टू दैट कार्बन जिस पे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। Br इसे मिलेगा, सॉरी Br इसे मिलेगा और H इसे। तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, CH3 C, यहां पे Br हो जाएगा, CH3 है ही, CH2 CH3, राइट। ये दूसरा रिएक्शन लिखना था, यहां पर जरा सी टाइपिंग एरर हो गई थी। अब यहां आते, इन दोनों में देखेंगे तो यहां पर देखिए, एक्चुअली में अब स्टेटमेंट क्या होता है पता है, कि न्यूक्लियोफाइल अटैचेस टू और अटैक्स टू दैट कार्बन एटम। बड़े सारे तरीके से लिखे जा सकते हैं स्टेटमेंट, दैट कार्बन एटम which is directly attached to which is, या मैं कहूं which is less alkylated in nature or attached to एक ही बात है बच्चों, लेस नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम, मैं इसको एक बार और आपके लिए रिपीट कर दूं, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम या मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। भाई हाइड्रोजन कम होगा, ज्यादा एल्काइल ग्रुप। अब देखिए यहां पर लेस हाइड्रोजन के पास जाकर बी आर मिला, यहां देखेंगे तो लेस वाले के पास मिला। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां है? प्रॉब्लम है यहां। अब इसका क्या होगा भाई, इसका क्या प्रोडक्ट बनाए? क्योंकि यहां पर लेस, ये जो स्टेटमेंट है इससे काम नहीं चलता, राइट? काम इसलिए नहीं चलता क्योंकि इसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन तो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन तब वही बात है, इसलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट सिखाया, तो कॉन्सेप्ट सीखे। यहां पर दो बड़े अल्काइल ग्रुप हैं, दो अल्काइल ग्रुप, मतलब अल्काइल ग्रुप थोड़ा बड़ा है और इधर छोटा, तो ये कम डोनेट करेगा, ये ज्यादा, तो पाई बॉन्ड ऑब्वियसली यहां शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और बी आर मिलेगा इसे, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? आई होप आप ये समझ गए हैं। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ये कैसे बना है, तो आप समझ जाएंगे। तो बी आर यहां जाकर जुड़ा, ये बन गया CH2CH3। I'm going to explain it one more time, ध्यान दीजिए। मैंने कहा इधर बड़ा एल्काइल ग्रुप है, इधर छोटा है, तो बड़ा एल्काइल ग्रुप डोनेट्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन द स्मॉलर वन। मैं इनकी पोलैरिटी की बात नहीं कर रहा, द होल थिंग गिव्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू CH, दिस CH एज कंपेयर टू दिस। नंबर भी लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5। बच्चों मैं नंबर जो लिखता हूं तो नोमेनक्लेचर के हिसाब से लिखता हूं, इधर से ही चलेंगे आप। तो ऑब्वियसली 2 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम डोनेट हुआ है बिकॉज CH3 ने किया है, इधर से ज्यादा हुआ है क्योंकि C2H5 ने किया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ गई, इस पे कम। तो इस तरह से Br यहां जुड़ गया। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ के रिएक्शन की बात की जा रही है, ठीक है? तो चलते हैं अब आगे, और अब बात करें एंटी मार्कोनिकोव रूल, उसके बारे में स्टेटमेंट भी हम लिखेंगे, बट अभी थोड़ी सी बातचीत जरा एंटी मार्कोनिकोव रूल के बारे में बात करें। एक दो बातें यहां पर जो मार्कोनिकोव रूल है उसके बारे में एक दो लाइनें लिखना चाहूंगा मैं, 2 मिनट में बताता हूं। ये चलिए यहां पर थोड़ा सा साइड में करके लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सिंपल सी बात करता है कि सबसे पहली बात तो इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट? इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली बात तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो हम लिख रहे हैं। दूसरी बात, एनी न्यूक्लियोफाइल, और मैं कह रहा हूं एनी न्यूक्लियोफाइल, जैसे CN माइनस हो जाए, OH माइनस हो जाए, X माइनस हो जाए, ETC, एनी न्यूक्लियोफाइल कैन फॉलो मार्कोनिकोव रूल। बच्चों मार्कोनिकोव रूल को हर हर न्यूक्लियोफाइल को फॉलो करते देखेंगे, रिएक्शंस भी देखेंगे। तो दो बातें इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जहां प्लस माइनस होकर टूटता है, और कोई न्यूक्लियोफाइल हो, Cl माइनस हो, OH माइनस हो, CN माइनस हो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर लेगा, ठीक है? अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो एंटी मार्कोनिकोव रूल, इसे पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट कहते हैं। बच्चों एक बात मैं क्लियर कर दूं, इस रिएक्शन का मार्कोनिकोव से कोई लेना देना नहीं है। इसे मार्कोनिकोव, क्योंकि ये मार्कोनिकोव का ऑपोजिट प्रोडक्ट देता है, इसलिए इसका नाम एंटी मार्कोनिकोव है। इनको देने वाले खराश थे, उन्होंने हमें ये रूल दिया था। अब वो क्या है 2 मिनट बाद समझाऊंगा, लिखूंगा स्टेटमेंट में, हमेशा बाद में लिखूंगा, पहले जरा रिएक्शन समझ लेते हैं। अब अगर मैं इन रिएक्शंस के बारे में बात करूं तो मैंने क्या लिखा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। रिएक्शन तो ऑलमोस्ट वही लग रहा है कि भाई आपने बदला क्या है, एक्सेप्ट कि आपने पेरोक्साइड ऐड किया है, और तो कुछ है नहीं। तो चलिए जरा मैकेनिज्म समझते हैं। पहले मैकेनिज्म देखेंगे बच्चों। इसमें पेरोक्साइड नॉर्मली हम H2O2 यूज कर सकते हैं, बट बेटर पेरोक्साइड इज बेंजोइल पेरोक्साइड, जो कि है C6H5। और आप बड़े इत्मीनान से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म भी है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। ये है C6H5, तो इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड।
आप अगर ध्यान से देखें, आपको पता है, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो ऑन होता है। यहां पर से अगर मैं इसके बॉन्ड को तोड़ूं, दो बराबर हिस्सों में टूटेगा। आप देख सकते हैं इक्वल है। C6H5 C डबल बॉन्ड O का फ्री रेडिकल बना, ठीक है। एक तरह से कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल है ये। अब यहां पर बच्चों होता क्या है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, carbon dioxide is a very stable compound because there will be a double bond on both sides. If it get a chance, the carbon dioxide will go away. तो यहाँ क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ने इधर शेयर किया, तो कार्बन ने भी चांस लिया, बोला एक काम करते हैं, मैं बेंजीन के साथ के बॉन्ड को तोड़ देता हूं। तो बेंजीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके गया, CO2 बनकर बाहर गया। देखो डबल बॉन्ड इधर भी, तो CO2 बाहर चला गया। अब आपके पास क्या बच गया, C6H5 का एक फ्री रेडिकल, इसे कहते हैं फिनाइल फ्री रेडिकल, ठीक है जी। तो फिनाइल का एक फ्री रेडिकल हुआ, ये स्टेप नंबर 1 है हमारे लिए, ठीक है जी। अब स्टेप 2 में क्या होता है बच्चों, देखो ऐसा है कि आपने यहां पर C6H5 का एक फ्री रेडिकल देख लिया, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसे ट्रीट करते हैं HBr के साथ। और यहां एहतियात रखना जरूरी है, क्योंकि आप HBr ही पेरोक्साइड में चेंज कर सकते हो। HCl, HF, ये लोग इतने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस हैं, व्हेन दे ब्रेक डाउन एज H प्लस एंड Cl माइनस, लाइक दैट H प्लस एंड F माइनस। इसलिए आप वो पेरोक्साइड डालो ना डालो, अगर आप HCl यूज कर रहे हो, वो मार्कोनी को भी फॉलो करेगा, ठीक है। अब HBr लिया हमने, द डिफरेंस इज नॉट दैट ह्यूज, तो इस वजह से दे विल फॉर्म अ फ्री रेडिकल जबरदस्ती। जो पहले H प्लस Br माइनस में टूट रहे थे, अब फ्री रेडिकल टूटेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि इफ अ फ्री रेडिकल इज प्रेजेंट इन रिएक्शन, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये टूटा तो ये H चला गया बेंजीन C6H5 के पास। यू अंडरस्टैंड दैट बेंजीन एक रेजोनेंट स्टेबल स्ट्रक्चर है, बेहद स्टेबिलिटी होती है उसकी। तो Br का फ्री रेडिकल बाहर छूट गया और ये हो गया। थर्ड स्टेप बच्चे, मेरे पास रीएजेंट के नाम पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, राइट। Br फ्री, याद है मैंने क्या कहा था कि इफ देयर इज अ फ्री रेडिकल प्रेजेंट इन द रिएक्शन, इट इंड्यूसेस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और इस वजह से, क्योंकि Br का फ्री रेडिकल मेरे को मिल गया है, ये बॉन्ड जो पहले शिफ्ट होकर प्लस माइनस बनता था, ये अभी बनेगा फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल बना तो ये बनेगा CH3CH का एक फ्री रेडिकल, CH पे एक फ्री रेडिकल है, और CH2 के पास भी फ्री रेडिकल है। अब हमारे पास ये फ्री रेडिकल है, अब किसकी वजह से बना था, Br की वजह से। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट भाई, इसके दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, या तो ये किनारे वाले के साथ जोड़ दे, या तो बीच वाले के साथ जोड़ दे। अगर इसने बीच वाले के साथ जोड़ दिया तो किनारे के पास एक बच जाएगा फ्री रेडिकल, और अगर इसने बीच वाले के साथ जोड़ दिया, सॉरी किनारे वाले के साथ जुड़ा, तो बीच वाले के पास फ्री रेडिकल बच जाएगा, राइट। अब होता यूं है कि एक्चुअली में ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर। इसकी वजह सरफेस एरिया होती है बच्चों। टर्मिनल कार्बन का सरफेस एरिया ग्रेटर होने की वजह से Br का अटैक इस पे आसान होता है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है जी। तो मेजर प्रोडक्ट क्यों बना, क्योंकि सरफेस एरिया ग्रेटर है टर्मिनल कार्बन का एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट कार्बन एटम्स, राइट। अब यहां तक हो। अब आखिरी स्टेप में फिर क्या होगा भाई, मेरे पास क्या बचा है, अगर मैं मेजर वाले को लिखूं तो मैं लिखूंगा यहां, भाई ये रह गया CH2Br, इसको रिएक्ट करा दिया HBr से, ठीक है जी। अब क्या होगा, H इसे मिल जाएगा। मन में एक सवाल जरूर आएगा आपके भी कि सर आप H ही क्यों ले रहे हो, Br क्यों नहीं। भाई जब फ्री रेडिकल H और Br दोनों बने थे तो आपने H क्यों दिया, और बाहर क्या निकलेगा बच्चों, मैं बता रहा हूं 2 सेकंड, Br का फ्री रेडिकल, ठीक है जी। अब आपके मन में एक सवाल है कि सर एक बात बताओ ना, कमाल है आप H और Br का फ्री रेडिकल बना रहे हो, तो व्हाई डोंट यू गिव Br टू इट।
विसिनल डाइलाइट बनाओ ना। H क्यों दिया आपने? जवाब सिंपल है बच्चों, H देने की वजह बहुत सिंपल थी कि हमने इसे H इसलिए दिया क्योंकि इसके H देने पर क्या होता है, अब अगर Br आना चाहेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस झेलेगा, क्योंकि Br भी न्यूक्लियोफाइल है, दोनों Br न्यूक्लियोफाइल है और दोनों का साइज काफी बड़ा होता है, इसलिए बेटर है कि ये एक दूसरे को रिपेल ना करें, इसलिए H अलग आकर लग जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, Br का फ्री। अब जरा समझिए, अगर मेरे पास Br का फ्री रेडिकल है तो क्या मुझे फिर से पेरोक्साइड को लेने की जरूरत पड़ेगी रिएक्शन में? भाई क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड का काम था क्या, वो फ्री रेडिकल को इंड्यूस कर रहा था। मतलब जरा सोचिए, अगर मैं पेरोक्साइड हटा दूं, इट विल फॉलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट? तो इस Br के चक्कर में क्या होगा कि अब ये जबरदस्ती फ्री रेडिकल को फॉलो कर रहा है। तो एक बार जब टूट कर फ्री, भाई इसने करा क्या, मेन काम बेंजोइल पेरोक्साइड का क्या है, it gives you a Br free radical. Once it forms a Br free radical, again you have got a Br free radical. ये बार बार रिएक्शन यहीं घूमता रहेगा, इसे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब दिस पेरोक्साइड इज यूज्ड ओनली वंस इन द रिएक्शन एंड इट इज कॉल्ड पेरोक्साइड। इसे हम इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं बच्चों, क्योंकि पेरोक्साइड रिएक्शन में यूज अप नहीं हो रहा। ये इनिशिएटर है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर कहते हैं। तो चलिए जरा इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो ऑब्वियसली डिफरेंट है उनको हम लिख लें यहां पर। मैं यहां पर उनके पॉइंट्स लिख रहा हूं बच्चों। तो भाई पहला पॉइंट क्या है मेरे लिए कि इट इज फ्री, इट इज अ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, राइट? ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है जी। दूसरी बात, वी यूज only Br free radical for anti मार्कोनिकोव रूल, ठीक है जी। तीसरी बात, peroxide is used only once to initiate free radical mechanism, right? Hence, it is called free radical initiator. This is called free radical initiator. Next point, obviously, since greater surface area of the terminal carbon atom hence from the major product, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट मेजर है वो ऑपोजिट टू दैट ऑफ क्या बना है, मार्कोनिकोव से ऑपोजिट बना है। जहां मार्कोनिकोव में बीच वाले कार्बन को सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश कर रहा था, यहां उससे ऑपोजिट बनता है एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन एंटी मार्कोनिकोव रूल। पहले भी कहा, मार्कोनिकोव का कोई लेना देना इस रिएक्शन के साथ नहीं है बच्चों। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन में, हेलोजन एक्सचेंज फिनकिल्स्टन रिएक्शन। अब इस NaI मैंने X लिया है, अब मैं यहां X की जगह पे X जो मैं ले रहा हूं यहां पर, एक सेकेंड बस मैं इसको, हाँ, ये जो हम X ले रहे हैं, X कैन बी क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए, जो लेना है लीजिए। एंड ओबियस बात है बच्चों, अगर ध्यान से सोचो कि चलो मान लो C2H5Cl है, NaI से ट्रीट कर रहे हो, ऑब्वियसली ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सोडियम और आयोडीन की बात करें तो सोडियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मैंने बच्चों पहले भी समझाया है, प्रकृति बहुत साफ है, एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑलवेज गोज विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो सोडियम बीइंग हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
रिएक्ट्स विद नेगेटिव स्पीसीज जो ज्यादा नेगेटिव, भाई आयोडीन ज्यादा नेगेटिव कौन है? ऑब्वियसली क्लोरीन ब्रोमीन दोनों ही। तो सोडियम क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी एक्स है उसके साथ भाग जाएगा, बचा हुआ आयोडीन बेचारा आर को मिल जाएगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक स्टेबल आइडो एल्केन बना रहे हैं। रिवर्स होने का चांस इसलिए नहीं है कि NaX टूटकर वापस I के साथ जुड़ना नहीं चाहता, इसलिए रिएक्शन रिवर्स नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये थी हेलोजन एक्सचेंज की कहानी, इसे फिन-किल्स्टन रिएक्शन कहते हैं। अब इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां X लिखा हुआ है और मेरे पास F है। मैं बोलूं रिएक्शन होगा, आप बोलोगे सर क्या बात करो, अभी आपने 2 मिनट पहले कहा था कि सर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव के साथ रहता है। भाई फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो ऑलरेडी पॉजिटिव के साथ है, तो दिस रिएक्शन शुड नॉट टेक प्लेस एट ऑल, राइट। लेकिन तब बच्चों मैंने यहां एक बात लिखी है जिसको कहते हैं फजान रूल। क्या है फजान रूल? कि लार्जर कैटआयन stabilizes larger anion and smaller cation stabilizes smaller anion, right? तो लार्जर कैटायन लार्जर एनायन को, स्मॉलर को। आपको पता है फ्लोरीन माइनस इज द स्मॉलेस्ट anion in the periodic table, smallest anion in nature or periodic table, hence मैं लिखूंगा समझ जाएंगे, hence it can't be stabilized by larger cations like Ag plus, like Hg plus or Sb3 plus, right? Hence the above substitution takes place. बच्चों एक बात बहुत क्लियरली विजिबल है कि दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस नॉट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एटॉमिक साइज। फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड विथ अ लार्जर कैटायन, और इसलिए ये रिएक्शन होता है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है ये। और तब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? R विथ F प्लस, अब जो बच गया Ag है तो AgX बनेगा, Hg है तो Hg2X2 बनेगा या SbX3 बनेगा, तो फ्लोरिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? आई होप आप ये समझ गए हो क्यों हुआ ये रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नॉट अ सिंपल रिएक्शन। दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस जस्ट बिकॉज कि ये सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल है कि एक पॉजिटिव नेगेटिव को लेके गया, नहीं जी। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज of the difference in atomic size, not because of the difference in electronegativity। क्योंकि फ्लोरीन जैसे छोटे से एनायन को आप बड़े कैटायन जैसे Hg, Ag या Sb जैसे, ये लोग बहुत बड़े हैं, 4-4, 5-5 ऑर्बिट्स हैं इनके पास, इतने बड़े एटम्स नहीं स्टेबल, आयन स्टेबलाइज नहीं किए जा सकते, और इसलिए ये रिएक्शन। आखिरी रिएक्शन है, प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। इंपॉर्टेंट क्या है पता है बच्चों? जेमिनल डाइहैलाइड बनाने का ये इकलौता तरीका इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है, और भी तरीके हो सकते हैं बट ये यहां पर इकलौता है। क्यों होता है और क्या? बड़ा सिंपल रिएक्शन है। आप कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लें, जैसे मान लीजिए मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लीजिए, जो मैं, कार्बोनिल का मतलब क्या होता है बच्चों? एल्डिहाइड और कीटोन होता है, याद रखें। अब आप समझेंगे यहां पर कि ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर्स हैं,
और हम यहां पर क्या डालेंगे, PCl5। आपको याद होगा पहला रिएक्शन जब अल्कोहल का किया था उसमें मैंने बताया था कि ये लोग हैं कौन, ये लुइस एसिड्स है। लुइस एसिड्स अटैक ऑन अ लोन पेयर पर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से CO का ये पूरा बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, और टूट गया तो C के एक बार में C पे 2 बॉन्ड खाली होंगे, और इसलिए आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, और दोनों Cl इसी के साथ जुड़ गए, राइट, और बाहर निकल आया POCl3, और ये है 1,1 डाइहेलो इथेन, या इसे आप जेमिनल डाइहेलाइड कहते हैं। इट जेमिनल डाइहेलाइड इज हेलोजन कंपाउंड जहां पर दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे जुड़े हुए, ठीक है बच्चों। ये दिस वाज ऑल अबाउट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन हमने यहां पढ़ा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे। आज प्रिपरेशन ऑफ हेलो प्रॉपर्टी, सॉरी प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन की बात करेंगे यहां पर। तो चलिए चलें। अब प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन सिंपल रिएक्शंस हैं बच्चों, जैसे होते हैं यहां पर पहला रिएक्शन RX प्लस एक्वस NaOH। भाई NaOH की जगह पे आप एक्वस KOH भी लेते हैं, एक ही बात होती, राइट। अब Na है, सोडियम है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, OH और X में ज्यादा नेगेटिव, ऑब्वियसली X है, X को लेके भाग जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास ROH विथ NaX या KX, जो चाहे आप बोलें इसको। दूसरा है 2 एल्कीन, रिडक्शन करने की बात कर रहे हैं हम। तो जब रिडक्शन करेंगे तो RX में सिंपल रिडक्शन है बच्चों, H को X लेके भाग जाएगा, RH के एल्कीन बन जाएगा और HX बाहर निकल जाएगा। ये सब सिंपल रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है वो बताता हूं। सबसे पहले तो एक सिंपल सा रिएक्शन है भाई, ड्राइथर है, सोडियम है, तो 2 सोडियम है 2 Cl को लेके भाग जाएगा, बचे हुए 2 एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, 2 NaCl प्रोडक्ट बन गया, राइट। अब सवाल आते हैं इस रिएक्शन पे। जब बात इस रिएक्शन की हुई, इस बार क्या किया गया है, डिफरेंस क्या है समझो। डिफरेंस ये है कि इस बार के कंपाउंड में एल्काइल ग्रुप्स बदल दिए गए हैं, सेम एल्काइल ग्रुप नहीं है, एल्काइल ग्रुप बदले हुए हैं हमारे पास। क्या फर्क पड़ता है, चलिए मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो ये समझें कि इसमें भाई ये जो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी क्लोरीन पे नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो जब यहां इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्जेस हैं तो क्या इन दोनों का पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे या पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड सेम है क्या एग्जैक्टली सेम है। बच्चों इसको समझाने के लिए I'm going to take an example to make you understand this reaction, ठीक है। और वो एग्जाम्पल क्या है मैं आपको बताऊं, तो चलिए समझते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा, समझ आ जाएगी बात। मैं एक फुटबॉल टीम बनाने जा रहा हूं, ठीक है। आई एम गोइंग टू मेक अ फुटबॉल टीम। मुझे कितने प्लेयर चाहिए, 12, ठीक है। अब समझिएगा जरा, मैंने क्या कहा, मुझे एक फुटबॉल टीम बनानी है। भाई मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा किनारे करके, तो आई होप, मुझे एक फुटबॉल टीम बनानी है। भाई मेरे को कितने प्लेयर चाहिए, 12 प्लेयर्स चाहिए इसमें, ठीक है जी। 12 प्लेयर्स चाहिए मुझे अपने टीम में। मेरे पास एक लाइन से 7 फुटबॉलर खड़े हैं और मेरे पास 8 क्रिकेटर्स हैं जो खड़े हैं। कंडीशन बस इतना है कि जब भी आपको प्लेयर सिलेक्ट करना है, यू हैव टू चूज द प्लेयर्स इन पेयर। अब मैं 2 फुटबॉलर ले लूं, 2 क्रिकेटर ले लूं, एक फुटबॉलर एक क्रिकेटर ले लूं, आप जो चाहे कर सकते हैं, बट लेना पेयर में। तो अगर मैंने आपको कंडीशनल दिया तो ऑब्वियस बात है आप हमेशा यू विल ऑलवेज गो फॉर कि सर एक काम करते हैं, मैं 2 फुटबॉलर ले लेता हूं। तो भाई 2 फुटबॉलर ले लिया आपने, फिर से 2 फुटबॉलर ले लिए, फिर से 2 फुटबॉलर ले लिए। अब क्या करोगे, अब तो एक ही फुटबॉलर है। बोलो सर अब मजबूरी है,
एक फुटबॉलर एक क्रिकेटर ले लेंगे जी, है ना। तो एक फुटबॉलर के साथ इस बार एक क्रिकेटर भी जाएगा, फिर दो हो गए। लेकिन अभी भी टीम पूरी नहीं है, अब क्या करोगे? बोले सर अब क्या करें, मजबूरी है। तो चलो सर क्रिकेटर ही ले लेते हैं, और क्या कर सकते हैं, राइट, है ना, क्रिकेटर लेंगे फिर। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप बार बार फुटबॉलर को ही क्यों चुन रहे थे जब तक कि वो खत्म नहीं हो गया, और अगर आखिर बचा भी तो आपने फुटबॉलर के साथ क्रिकेटर को लिया, ऐसा क्यों किया आपने? तो आप बताते सर ऐसा है ना, टीम फुटबॉल की बना रहे हो, वही लेंगे और क्या लेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ यहां पर है। यहां पर क्या होता है कि अगर मैं इन रिएक्शंस की बात करूं, मैं इसको हटा दे रहा हूं बच्चों, इसकी जरूरत नहीं, तो बस ऐसे ही समझाने के लिए था। तो इनको जब यहाँ के रिएक्शन की बात चल रही है, तो याद रखें मेरे पास दो एल्काइल हैलाइड है, ठीक। अब दो एल्काइल हैलाइड में समझाना, मुझे समझना ये है कि उन दो एल्काइल हैलाइड में मेरे लिए इंपॉर्टेंट एल्काइल हैलाइड कौन सा है, किसकी इंडक्टिव इफेक्ट बेटर है। अब जरा सोचो ना, बी ये सोडियम, मैं उस हेलोजन पे अटैक करूंगा ना जिसका सीएल का माइनस ज्यादा स्ट्रांग होगा, सीधी बात है भाई। अब एक बात समझना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसके डोनेट करने की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो गया, जबकि यहां पर इसे डोनेट करने वाला, इस CH3 को डोनेट करने वाला और कोई नहीं है, यानी इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से ज्यादा स्ट्रांग है। और इसलिए तो भाई प्रोबेबिलिटी की बात चली बच्चों, एक बात पहले भी मैं कह चुका हूं, हेलो एल्केन हेलो एरीन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो सारी लिखनी होती हैं। तो भाई प्रोबेबिलिटी की बात करें तो फुटबॉलर फुटबॉलर जुड़ सकता है, तो क्रिकेटर फुटबॉलर भी जुड़ सकता है, दो क्रिकेटर भी जुड़ सकते हैं, दो फुटबॉलर भी जुड़ सकते हैं। तो C2H5Cl ले लिया मैंने बच्चों, वो C2H5Cl ये है। तो दो बार अगर मैं C2H5Cl ले लूं, तो प्रोबेबिलिटी तो सब है भाई, प्रोबेबिलिटी तो सब है, ए का जुड़ना, ए बी का जुड़ना, बी का जुड़ना, राइट, इट कैन बी एनीथिंग, राइट, एग्जैक्टली। तो अब अगर इन्हीं को आपस में जोड़ देते तो प्रोडक्ट क्या बनता, CH3 CH2, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप और हम, CH3 बनता विथ 2NaCl। भाई 2NaCl इज एवरीवेयर, ठीक है जी, मैं बस अब नीचे लिख दूंगा, सब में बनेगा। इसको जोड़ते तो क्या बनता, इसको जोड़ते तो बनता CH3 प्लस NaCl, मैंने पहले ही बोल रखा। इनको जोड़ते तो क्या बनता, C2H5 along with C2H5, ब्यूटेन बन गया बच्चों, और फिर से NaCl तो बनना ही था। अब सवाल यह है कि इनमें मेजर कौन है, मैंने पहले ही बताया, ध्यान से देखिए, इसका पॉजिटिव कैरेक्टर यानी द पोलैरिटी ऑफ दिस CH3Cl is more than the polarity of this CH2Cl. Why? Because the polarity of CH2, the plus character of CH2 has been diminished by the donating nature of the CH3 which is attached to it, right? तो क्योंकि ये जुड़ा है, ये पॉजिटिव कैरेक्टर को कम कर देता है। मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूं आपको, समझे। मैंने बोला बच्चे जरा 10 रुपए दे दियो मेरे को, आपने मुझे 10 रुपए दे दिया। इफ यू हैव डोनेटेड मी 10 रुपीज, तो मेरे और आपके बीच का डिफरेंस 10 रुपए का, वो यहां है। केस नंबर 2 में क्या हुआ, आपने मुझे 10 रुपए दिया, लेकिन फिर किसी ने मुझे, भाई आपने दे दिया लेकिन आपको किसी ने 2 रुपए दे दिए, नो डाउट अबाउट इट, मेरा 10 तो पूरा है, लेकिन मेरे आपके बीच का डिफरेंस जो पहले पूरा कंप्लीट 10 का था, वो अब घटकर 8 का रह गया, क्योंकि इसने 2 रुपए डोनेट किए आपको, राइट। तो पोलैरिटी घट रही है। तो ये जो डायरेक्ट बॉन्ड है, इसकी पोलैरिटी कम, इसकी ज्यादा, तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा भाई, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है फिर, राइट। क्योंकि क्यों समझ में आया, क्यों भाई मेजर है, तो ये भी माइनर है, वही फुटबॉलर है भाई, फॉर सोडियम दैट इज मोर रिएक्टिव, और ये भी माइनर ही है। यानी एक बात बहुत साफ है वुड्स रिएक्शन में, अगर सेम एल्काइल हैलाइड लोगे भाई तो कोई टेंशन नहीं है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। जहां अलग अलग लिया इतने सारे बनेंगे। और बच्चों हम किसी ऐसे रिएक्शन को जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हो, उन्हें हम बेहतर रिएक्शन नहीं मानते, ठीक है। मिक्सचर बनाना कोई अच्छी बात नहीं होती। देखिए ना, इस पे कई सारे सवाल भी हैं,
जैसे इसने पूछा व्हाई वुड रिएक्शन नॉट प्रेफर टू फॉर्म एन ऑड कार्बन नंबर कंपाउंड, व्हाई वुड रिएक्शन नॉट प्रेफर टू टू डिफरेंट एल्काइल। पहले मैं इसका आंसर लिखूं, जवाब बहुत सिंपल है, बिकॉज में क्या है, तो जवाब सिंपल है, बिकॉज वी गेट अ मिक्सचर ऑफ वेरियस alkanes, because we get a mixture of various alkenes, right? भाई एल्कीन्स के मिक्सचर मिल रहे हैं और वो कोई अच्छी बात तो है नहीं, मिक्सचर मिला मतलब रिएक्शन करा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरा समझिएगा, मैं लिखूंगा, आई होप समझ जाएंगे, मैं फिर लिख के भी फिर से समझाता हूं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई अगर आपको ऑड कार्बन बनाना है तो टू फॉर्म एन ऑड कार्बन नंबर कंपाउंड we need to take टू डिफरेंट, आप लोग समझे इस बात को, भाई एक बात तो क्लियर था ना कि अगर सेम एल्काइल लड़ोगे तो डबल हो जाएगा, भाई एक एक को जोड़ा दो बन गया, दो दो जोड़ा चार हो गया, तीन तीन जोड़ा छह हो गया, चार चार जोड़ा आठ हो गया, यानी हर वक्त इवन बनता है, ऑड बन ही नहीं रहा। ऑड अगर बनाना है जैसे पांच बनाना है, भाई क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, तीन दो का हो सकता है, चार एक का हो सकता है, भाई उससे अलग तो नहीं कर सकते ना, लाइक दैट। तो क्या कहता है, टू फॉर्म एन ऑड कार्बन नंबर कंपाउंड वी नीड टू टेक टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, alkyl halide in the reaction, in the reaction, and that alkyl halide, that alkyl halide which shows, which show great, which shows greater, sorry, greater plus I effect, greater inductive effect, and that alkyl halide which shows greater inductive effect undergoes reaction to form the major product, right? भाई मेजर प्रोडक्ट तो उसी से बनेगा, एक ही कार्बन बना सकता है, मेजर प्रोडक्ट, राइट, फुल स्टॉप। द ऑड कार्बन नंबर कंपाउंड, carbon number compound that form during the reaction, that forms during the reaction are present as minor product, right? बच्चों मैं फिर से रिपीट करूं, माइनर प्रोडक्ट बनता है इसलिए प्रेफर नहीं करते, नहीं होता नहीं लिखा गया है। द रिएक्शन कैन टेक प्लेस, द प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म, बट इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एज अ माइनर एंड देयरफॉर वी डू नॉट प्रेफर टू फॉर्म एन ऑड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। व्हाई वुड रिएक्शन कैन नॉट फॉर्म मीथेन, सिंपल है भाई, नहीं लगता आपको, भाई एल्काइल ग्रुप के जुड़ने से बनता है, एल्काइल ग्रुप मतलब एक एक कार्बन का तो होगा, तो दो से कम तो बन ही नहीं सकते, इसलिए सिंपल आंसर है, सिंस फॉर्मेशन ऑफ एन एल्केन takes place due to combination of
टू एल्काइल ग्रुप्स बच्चों। हेंस फॉर्मेशन ऑफ one carbon compound that is methane is not possible। सीधा सीधा है भाई, इसमें क्या दिमाग लगाना है ना। कैसे बनाओगे आप ही सोचो। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो कुछ भी कर लो, हाँ जी, तो आप कुछ भी कर लें, आप कैसे बना सकते हैं आप ही सोचो, राइट। तो आप कुछ भी करें, आपका प्रोडक्ट जो बनेगा, मीथेन बनना पॉसिबल है ही नहीं, एक कार्बन कंपाउंड बनाना है, राइट। तो ध्यान रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। भाई डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब बहुत सिंपल है बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, राइट। अब देखिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोटेशियम को Br को ले जाने से कोई रोक नहीं सकता, लेके गया भाई तो KBr बन गया। अच्छा, दिमाग में पहली बार तो ये आता है कि भाई KBr गया तो OH को डाल दो चुपचाप ना। ध्यान दीजिए, अल्कोहलिक है बेटा। एक्वस होने पर क्या होता है, K प्लस OH माइनस में टूटता है, जैसे आयनाइज होना चाहिए। मगर जब अल्कोहलिक होता है तो OK और H प्लस में टूटता है, ठीक है। और तब क्या करता है, वो एलिमिनेट करता है, उस पानी की जरूरत होती है, वो एक H निकालता है। बीटा एलिमिनेशन है बच्चों, यहां पर दोनों तरफ बीटा ही है, तो कहीं से भी आप निकाल ले। तो H निकालेगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, CH3, मैंने इधर से निकाल लिया, मान लीजिए CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया, और आपके पास बाहर और क्या निकल के गया, आपके पास निकल गया H2O, ठीक है जी। अच्छा, अब सेडजिव रूल क्या देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें जैसे मैं एक रिएक्शन लिखूं तो उससे बेहतर समझ आएगा आपको। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है ये, CH3, ठीक है जी। इसमें मैंने डाला अल्कोहलिक KOH। बच्चों समझो, ये अल्फा है, ये बीटा है, यहां बीटा, ये भी। एलिमिनेशन तो दोनों तरफ से हो सकता है, और प्रोडक्ट दो बन सकते हैं हमारे पास, और वही कहानी भी है, दो प्रोडक्ट बनेंगे। भाई अगर इस तरफ से निकला तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH3। और कहीं इस तरफ से निकाला आपने तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH2, CH3। याद रखें हमेशा, ये मेजर प्रोडक्ट है, राइट, और ये माइनर है। भाई क्यों भाई मेजर है माइनर है, मैं समझा देता, ठीक। अब ये रूल क्या, बड़ा सिंपल देखिएगा। यहां पर क्या है, आप ध्यान से सोचो, तो यहां दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां एक तरफ से आ रहा है। अच्छा बच्चों, पाई बॉन्ड बनने का मतलब क्या होता है, पाई बॉन्ड बनने का मतलब है इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। कि आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, राइट, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है जी। अब एक बात बताओ ना, इधर दो तरफ से बढ़ रहा है, इधर एक तरफ से बढ़ रहा है, मैं नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 और 4। यानी अगर मैं देखूं तो सेकंड कार्बन पे ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू थर्ड के मुकाबले। अब ये तो वही बात हो गई कि भाई मेरे पास 5 रुपए हैं, तेरे पास 8 रुपए हैं,
10 रुपए पूरे करने, कौन ज्यादा जल्दी करेगा? ऑब्वियसली 8 वाला करेगा, उसे 2 ही की जरूरत है। मेरे को अभी भी 5 की जरूरत पड़ेगी, राइट? एग्जैक्टली। जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा है उसे अपने इलेक्ट्रोनिसिटी को बढ़ाने में कोई खास तकलीफ नहीं होने वाली। इसलिए इस तरफ भाई इलेक्ट्रोनिसिटी यहां ज्यादा बढ़ेगी, यहां कम है। तो अब जरा समझ कर देखिए आप, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से बढ़ा हुआ है उधर पाई बॉन्ड बनना आसान है मेरे लिए, राइट? तो जिधर मोर एल्काइलेटेड होता है उधर हम बड़ी आसानी से बना लेते हैं। अब देखिए ना, यहां बीटा एलिमिनेशन इधर, अब अगर यहां से जाएगा, इसके पास एल्काइल H प्लस आसानी से निकलना है। अब क्या होता है कि KBr गया, वाटर निकल गया। तो ये कहता है जिधर ज्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उधर पाई बॉन्ड का निकलना आसान हो जाएगा, राइट? इसको एक और एग्जांपल से मैं बेहतर समझाता हूं आपको, रुकिए। यही हम अल्कोहलिक QH डालेंगे। एक और प्रोडक्ट बताता हूं। अब देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, CH3 CH2 CH Br CH3, मैंने इसमें डाला अल्कोहलिक KOH। भाई 2 प्रोडक्ट बनाने, क्योंकि इधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से है। आप समझ गए? मैं फिर से एग्जांपल ले लूं, मेरे पास 2 रुपए है, उसके पास 8 रुपए है, मेरे पास 5 रुपए है, उसके पास 8 रुपए है। हम दोनों को 10 रुपए पूरे करने हैं। वो ज्यादा आसानी से करेगा जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो 8 वाला 10 बना सकता है। ओब्वियसली इधर से एक ने डोनेट किया तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा है, इसका मतलब पाई बॉन्ड यहां बनना आसान है। और इसलिए भाई बीटा तो दोनों तरफ है, दिस इज एन अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, राइट? तो पाई बॉन्ड कहां बनेगा? CH डबल बॉन्ड यहां, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि उस तरफ का बनना माइनर। ये मेजर है, तो बड़ा एल्काइल ग्रुप जिधर है उधर या मोर एल्काइलेटेड होने पर जहां बनना है वो बनेगा, ठीक है? तो अभी जो पहले था ना, अच्छा उसमें बच्चों मेजर माइनर देखेंगे। तो यहां क्या बोला मैंने कि ऑब्वियसली ये क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड is preferred on larger or more alkyl group side। ठीक है? तो मोर एल्काइलेटेड किस तरफ बनेगा बच्चों? इसके पहले जो एग्जांपल आपने लिया था वहां गलती से मैंने मेजर माइनर उल्टा लिख दिया था, उसको प्लीज फ्लिप कर लीजिएगा। अभी क्योंकि यहां से हट गया है तो मैं लिख नहीं सकता। तो वो जहां मोर एल्काइलेटेड होगा, जिधर ज्यादा एल्काइल ग्रुप था उधर डबल बॉन्ड बनना आसान है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो ये है हमारे पास सैटजेफ रूल जो हमने देखा। अब है विलियमसन सिंथेसिस, सिंपल रिएक्शन है बच्चों। इसके बारे में सेकेंड चैप्टर में ज्यादा डिटेल में है, वहां पर बात करेंगे ही। बहुत सिंपल रिएक्शन होता है। RX दे दिया हमने, और ये रिएक्शन होगा तो NaX विल बी गॉन एंड बचा क्या? ROR। जैसे कि मैंने कहा इसके बारे में डिटेल्ड आप पढ़ेंगे ऑब्वियसली अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में। मैंने उनमें से बहुत सारे ऐसे रिएक्शन जो अगले चैप्टर्स में है उनको यहाँ इंक्लूड किया है, ताकि आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल जाए और उसके बाद हम बात करें।
इस चैप्टर की बात करें तो इस टॉपिक की बात करें तो टू अमीन्स हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, इसकी क्या खास बात है देखिएगा। मैंने RX लिया एंड मैंने इसको रिएक्ट किया NH3 के साथ। अब NH3 RX के साथ जुड़ के बनेगा R NH2 प्लस HX। बट रिएक्शन यहां रुकता नहीं है। प्रॉब्लम यही है इसकी कि कहीं RNH2 को फिर से RX मिला तो इट विल गो टू R2NH, यानी 2 डिग्री अमीन बन रहा है। ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन बन गया, राइट। और यही लगातार चलता रह सकता है बच्चों। अब R2NH को कहीं फिर से RX मिल गया और यही इसकी प्रॉब्लम भी है। ये क्या बनेगा R3N, यानी 3 डिग्री अमीन along with HX। वहीं R3N को कहीं फिर से RX डाल दिया गया या मिल जाए तो ये बन जाएगा R4N प्लस X माइनस, यानी क्वार्टरनरी सॉल्ट बन रहा है, राइट, विथ HX। अब देख रहे हो, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी सॉल्ट ऑल टुगेदर, सब साथ बन रहे हैं। इसलिए ये प्रेफर्ड नहीं है, राइट। बिकॉज, सिंपल आंसर है बच्चों, बिकॉज वी गेट अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी and tertiary amines along with quaternary salt। quaternary L नहीं है बच्चों, ऑब्वियसली L गायब है यहां से, पूरा हट गया। quaternary सॉल्ट। मैंने पहले भी कहा है कि हम ऐसे किसी भी रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते जिसमें मिक्सचर मिलते हो हमको, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी, अगर सोचे जरा, अगर इस रिएक्शन की प्रॉब्लम, यार बार बार तुम RX डाले जा रहे हो यार, मतलब क्या RX इतना है तुम्हारे पास? अगर बचाना है इस रिएक्शन को तो जरा सोचो ना, अगर कहीं गलती से सिर्फ ढेर सारा अमोनिया एक्सेस में ले लो तो सिर्फ क्या मिलेगा, RX को अमोनिया मिलेगा, सिर्फ प्राइमरी अमीन बनेगा, नीचे जाने का चांस ही नहीं है क्योंकि आपने खूब सारा अमोनिया डाल रखा है। तो कहता है बाय यूजिंग अमोनिया इन एक्सेस, आप अमोनिया को एक्सेस में इस्तेमाल कर लें और बस प्राइमरी अमीन ही बनेगा और कुछ बन ही नहीं सकता। या मैं बोलूं हेलो एल्केन इज यूज्ड एज अ लिमिटिंग रीजन, एक ही बात। इंटरेस्टिंग। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है क्या, पहले वो समझते हैं। न्यूक्लियोफाइल which has two sites of attachment, मतलब भी समझाऊंगा बच्चों, two sides of attachment, राइट, यानी दो तरफ से जुड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे CN उसी प्रकार NC, इसे नाइट्राइल कहते हैं, इसे आइसोनाइट्राइल कहते हैं, ठीक है, या साइनाइड या आइसोसाइनाइड, बट आयोपैक में नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां NO2 के N से भी जोड़ सकते हैं आप और O से भी जोड़ सकते हैं। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, ये मत समझना कि एक ही वक्त में दो जगहों से जुड़ सकते हैं ना, ये एक बार में एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन ये N से भी जुड़ सकते हैं, N की तरफ से बना सकते हैं, O की तरफ से, C की तरफ से, N की तरफ से। समझ में आई बात? तो यही याद रखिएगा, इसलिए हम बोलते हैं एम्बिडेंट, एमी मतलब होता है टू, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अब सवाल यहां मेन जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है
कि मैंने लिखने को तो लिखा कि भाई RX विथ NaNO2, RX विथ KNO2, RX विथ AgNO2, RX विथ, ये लिख, मुझे कैसे पता? हाँ मुझे पता है कि NO2 बनेगा या ONO, मुझे कैसे पता कब NO2 बनेगा कब ONO बनेगा? मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने KNO2 लिखा, भाई एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो KNO2 है वो ये है, मगर आप समझते हो ना कि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड पोटेशियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ पुल करता है और असल में बॉन्ड ऐसे ना बन ऐसे हो जाते हैं। और अब अगर बॉन्ड टूटेगा तो K प्लस और O माइनस से टूटेगा और ये क्या बनेगा? KONO। लेकिन जरा सोचो ना, अगर मैं बच्चों आपसे ही पूछ रहा होता कि टेल मी वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इन नेचर, आप क्या नाम लेते हो? आप लेते हो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, राइट? ये रहा सिल्वर, ऑक्सीजन को पुल नहीं करता, ये बॉन्ड ऐसे ही रहता है। बच्चों डीएनए ब्लॉक आप जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक छोटी सी बात बता दूं। अब वहीं दूसरी तरफ KCN है मेरे पास, भाई C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो बोलता है चलो पोटेशियम आ जाओ यार बॉन्ड बनाए जरा साथ। पोटेशियम बोलता है दिमाग खराब है, मैं S ब्लॉक एलिमेंट हूं, मैं सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाता हूं, डेटिव बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो डेटिव बॉन्ड बनाना चाहता है, यानी अपना लोन पेयर शेयर करना चाहता है और बॉन्ड बनाना चाहता है, मगर पोटेशियम ऐसा नहीं करता। मगर वही इसलिए बॉन्ड यही रह जाती है, बात नहीं बदल बनती और ये K प्लस और CN माइनस में टूटता है। अब वहीं पे यहां पर Ag में Ag और NO2 टूटेगा, यानी अगर आप AgNO2 लेंगे तो NO2 बनेगा, KNO2 NaNO2 लेंगे तो ONO बनेगा, वहीं KCN से CN बनेगा। लेकिन यही बात जब वही मैं कह रहा था कि जब डीएनए ब्लॉक पढ़ेंगे आप देखेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बड़ी आसानी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और इसलिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर शेयर करेगा सिल्वर के साथ और आसानी से बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये एक्चुअली में AgNC के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, RX क्या जुड़ा भाई NaNO2, तो क्या बनेगा? ONO। NO2 नहीं बन सकता, और हाँ बाई प्रोडक्ट जो निकलना है वो तो निकलेगा ही जी, NaX है, KX होता, KX निकलता। AgNO2 इस बार कहीं कुछ नहीं हुआ तो NO2 बनेगा क्योंकि पलटा नहीं है रिएक्शन और Ag के साथ X निकल जाएगा। मगर वहीं जब RCN है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा था वैसा ही रहेगा क्योंकि K कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता और ये बन जाएगा आपके पास KX, राइट? वहीं दूसरी तरफ फिर से बनेगा RNC आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, AgX बाहर निकल गया। बच्चों ये एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शंस थे, आई होप आपको समझ आ गई होगी बात। इस तरह से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ ONO, लेस के साथ NO2, मोर के साथ CN, लेस के साथ NC, ठीक है? डीएनए ब्लॉक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। आंसर वही है, हेलोएल्केन फॉर्म KCN ऑब्वियसली बिकॉज CN के साथ ये टूटता है तो K प्लस CN माइनस भी टूटता है, AgCN में N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है Ag के साथ और इसलिए बॉन्ड बनता है AgNC। ये आंसर लिख लें। अब चले आगे, यहां पर RMGX के साथ के रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब RMGX है, R प्लस MgX तो क्या बन जाएगा? RMGX बन जाएगा। क्यों हुआ भाई? सीधी बात है, Mg इज एन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। भाई आप जैसे ही उसको RX के साथ डालोगे वो X को लेके भागेगा सबसे पहले, और जो बच गया R, अभी क्या करेंगे? दो बॉन्ड्स बनाने, R के साथ जुड़ जाएगा। ये है ग्रिग्नार्ड रीजन। बोलता है एनहाइड्रस कंडीशन में यूज करो। बोला क्यों भाई? तो बोलता है कि अगर आप RMGX लेंगे, वाटर कहीं आ गया रिएक्शन में, तो आप तो Mg को ऑप्शन दे दो ना, X तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको तो नहीं छोड़ रहा, मगर R और OH माइनस, वाटर में क्या है? OH माइनस है। यू आर गिविंग एन ऑप्शन टू Mg की तीन तीन नेगेटिव है, X माइनस, OH माइनस, R माइनस, यानी R यानी कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो कार्बन गया, बच गए दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैंने पहले भी कहा जो ज्यादा पॉजिटिव है वो नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, और इस तरह से क्या बन जाएगा भाई? Mg को
आर को छोड़ देगा, वो MgOH और X रह जाएंगे साथ, और बेचारे आर को क्या मिला, H। तो आप नहीं चाहते अगर ग्रिग्नार्ड को तोड़ना, तो आप ये रिएक्शन ऐसे करें, ठीक है। सोडियम एल्केनाइड विथ RX, यानी बेसिकली सोडियम एल्केनाइड का मतलब होता है बेटा CH3। चलिए जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं पहले, इसमें क्या करते हैं, ये रिएक्शन नहीं है, सोडियम एल्केनाइड नहीं है, ये एल्काइन है। इसमें आप जब NaNH2 डालते हो, तो क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है, क्यों होती है वो भी बताऊंगा। ये देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है। बच्चों आप लोग सभी लोग जानते हैं ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हम यहां स्टेटमेंट में लिखते हैं greater the S character greater is acidic strength। मैं ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों लिखते हैं, इसलिए कि जरा सोचिए ट्रिपल बॉन्डेड है, यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, ढेर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी है, और जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की उतनी, बिकॉज मोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इन बिटवीन कार्बन एटम्स, राइट। भाई कार्बन ने जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिया वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H प्लस आसानी से जाता है। यानी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एल्काइन की एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कीन से, एल्कीन की एल्केन से बेटर होती है, और इसलिए बड़ी आसानी से वो H दे देता है, और क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। बच्चों ये है सोडियम एल्केनाइड, और अब अगर मैं इसके साथ RX जोड़ू, रिएक्शन सिंपल है बच्चों, इसमें दिमाग क्या लगाना, भाई NaX भाग जाएगा, और क्या है, Na को कौन जोड़ रोक सका X से रुकने से, जुड़ने से, तो क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C और जुड़ेगा R, राइट। और इस तरह से हमारा रिएक्शन पूरा होता है। बच्चों मैं आपको पहले बता दिया, ये रिएक्शन का मैंने समझाया था कि KCN डिसोसिएट टू फॉर्म मैंने नहीं लिखा था आंसर, तो मैं लिख दूं, फॉर्म K प्लस CN माइनस, सॉरी K प्लस एंड CN माइनस, whereas in AgCN nitrogen forms a dative bond with Ag, hence it forms isonitrile, है ना। बच्चों आई होप आज आपको जितनी बात ये यहां तक जो हमने पढ़ा है, ये प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्कीन्स है। बच्चों आज हेलोएल्कीन्स खत्म हुआ है, नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में हम हेलोअरीन्स पढ़ेंगे। हेलोएल्कीन से छोटा है इसलिए हेलोअरीन पूरा देखेंगे, तो लेक्चर थर्ड हम अटेन करेंगे। तो आज आई होप कि जितना आपने पढ़ा है आपको ये सारी बातें समझ में आई हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज ज्वाइन एडुक्वांट, एडुक्वांट ज्वाइन करें, और बेहतर पढ़ाई के लिए और समझ के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, और जितना हो सके शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी थोड़ी सी बेहतरी हो सके। थैंक यू वेरी मच।